हरे कृष्णा। तो आज का ये सत्र हम अ, श्रीला अभयचरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। आज के अपना जो भगवत गीता का के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, 9वें सत्र में से आज अपना तीसरा सत्र है, जिसका कि शीर्षक है दुखों को दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। अपन ने ऑलरेडी ये चर्चा कर चुके हैं हम खुशी के राज में कि हम लोग जीवन में खुशी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हुँ, कि क्या हमें भौतिक चीज़ें हमें खुशी प्रदान कर सकती हैं? क्षण भर के लिए हाँ, खुश हो सकते हैं हम लोग, लेकिन स्थायी रूप से हमें खुशी नहीं मिल सकती इन भौतिक वस्तुओं से। तो हमने देखा कि कैसे आध्यात्म की अपन सब लोगों को ज़रूरत है, अगर हम स्थायी तरीके से खुश रहना चाहते हैं। फिर अपन ने दूसरे सत्र में देखा कि सफलता की क्या कुंजी है। हम लोगों ने देखा कि दुर्योधन के पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास भगवान का आशीर्वाद नहीं था। हुँ? और जहाँ भगवान कृष्ण का आशीर्वाद नहीं, वहाँ लक्ष्मी जी या सफलता नहीं हो सकती हैं। ठीक है? और हमने ये भी देखा कि कैसे पांडवों के पास हालाँकि भौतिक दृष्टि से इतना सब कुछ नहीं था उस युद्ध को जीतने के लिए, लेकिन तभी भी उनको सफलता मिली, क्योंकि एक तो उनका जो यहाँ पर युद्ध हो रहा था, वो एक बहुत पावन पवित्र स्थान था, कुरुक्षेत्र। हुँ? और भगवान उनके साथ थे। भगवान है तो लक्ष्मी जी उनके साथ हैं। और फिर भक्त हनुमान जी उनके साथ थे। तो हम लोग भी अगर अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारने का प्रयास करें, अपने घर को पवित्र रखें, साफ-सुथरा रखें, भगवान का कीर्तन भजन करें, हुँ? और भगवान को कैसे अपने जीवन में लाएँ, भगवान के नामों का जप करें, भगवान के फ़ोटो की या आर्च विग्रह की मूर्ति की सेवा करें, भगवान को भोग धराएँ अपन अपने घर में। हुँ? और फिर भक्तों का संग करें। हुँ? इसमें एक चीज़ अपन को ध्यान रखनी चाहिए कि हमें रावण और दुर्योधन प्रवृत्ति से थोड़ा बचना चाहिए। क्योंकि रावण और दुर्योधन नारायणी सेना और सीता मैया का भोग करना चाह रहे थे, राम और कृष्ण के बिना। हुँ? तो हमें ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें लक्ष्मी जी का अलग से सेवन, अलग से पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। हर समय भगवान नारायण, भगवान कृष्ण के साथ करनी चाहिए। है ना? और अगले अपन सत्रों में बाकी बहुत महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा करेंगे। ये हम लोगों को ये बताएगा बेसिकली कि ये भगवत गीता कितनी महत्वपूर्ण और कितने ये प्रैक्टिकल है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये एक तो मतलब पढ़ने का कोशिश करते हैं तो समझ में नहीं आता है काफ़ी चीज़ें। फिर सोचते हैं कि ये 5000 साल पहले जब अर्जुन कृष्ण थे तब तो ठीक है, लेकिन अभी इसकी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है ये, है ना? तो हम इन सत्रों के द्वारा आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अभी भी ये इतना महत्वपूर्ण है और कैसे इतना प्रैक्टिकल है। हम अपने दिनचर्या में इसको कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, है ना? तो आज का अपन सत्र चालू करते हैं, जिसका शीर्षक है दुखों को दूर करने का टिप्स। और एजेंडा इस प्रकार से है, अपन चर्चा करेंगे दुखों के मूल कारणों पर, जैसे कि किसी अस्थायी चीज से लगाव, दूसरों से तुलना करना और गलत काम करना। हुँ? इन इन विषयों पे अपन बहुत चर्चा करेंगे आज काफ़ी विस्तार में। और फिर हर तरीके के जैसे आज भी अपन कुछ आप लोगों को महत्वपूर्ण टिप्स, युक्तियाँ देंगे, ठीक है? तो दुःख के महत्वपूर्ण कारण क्या हैं? एक तो हमने ये देखा पहले सत्र में कि अगर हमें खुश रहना है, तो आध्यात्म से जुड़ना है ना? अब आज का सत्र में अपन ये करने जा रहे हैं कि दुखों को कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, और कैसे हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपने जीवन को बहुत रसमय बना सकते हैं। हुँ? तो दुखों के कारण हैं अस्थायी चीज़ों से लगाव। हुँ? चीज़ों से लगाव तो एक स्वाभाविक चीज़ है, लेकिन अस्थायी चीज़ से अस्वाभाविक लगाव होना एक दुःख का कारण बन जाता है। हुँ? दूसरों से तुलना का स्वभाव, हर समय हम लोग कंपेयर करते रहते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास नहीं है।
इसका विस्तार में चर्चा करेंगे। और फिर तीसरा जो मुख्य कारण है वो गलत कामों को अंजाम देना, कि गलत कामों में हम फंस जाते हैं। गलत कामों में हम कैसे, अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भगवान मैं नहीं चाहता हूं कभी कभी, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई पीछे से धक्का दे रहा है गलत काम करने के लिए। तो उस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। ये तीन जो हम लोगों ने देखा कि ये तीन मुख्य कारण हैं अपने दुखों के। ठीक है। तो पहला कारण था अस्थाई चीजों से लगाव। अब हम चालू करेंगे इसको एक उदाहरण की चर्चा से। अब अगर मानो कि आपका कोई मित्र है जो आपके शहर से बाहर जा रहा है, उसके पास कुछ पैसे रखे हुए थे, 1 लाख रुपए रखे हुए थे। उसने कहा कि मैं आप लोग भरतपुर में रहते थे, भरतपुर से वो बेचारा जा रहा था बैंगलोर। बैंगलोर जा रहा था, उसने सोचा इतने पैसे कहाँ रखूंगा, घर में छोड़ना सही नहीं है, अपने साथ भी नहीं लेके जाऊं, अपने दोस्त के पास रखवा देता हूँ। तो उन्होंने 1 लाख रुपए दोस्त के पास रखवा दिए। मानो कि आप उनके दोस्त हैं, आपके पास 1 लाख रुपए रखवा दिए, और वो 15 दिन बाद आपके पास आता है दोस्त और कहता है 1 लाख रुपए मेरे को, मैं आ गया वापस, अब मेरे को दे सकते हो। तो आपने उनको 1 लाख रुपए लौटा दिए। अब जब आपके पास वो 1 लाख रुपए आए और आपसे वो 1 लाख रुपए गए, तो आपको इतना कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता था कि इसने एक कुछ समय के लिए मेरे पास रखवाए हैं, है ना, ये मेरे पैसे नहीं है, आपको ये ज्ञात था। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मानो कि आपको कुछ ये गलत आदत है लॉटरी की और इन चीजों की। आपने एक लॉटरी खरीदी। अब लॉटरी में आपने 1 लाख रुपए जीत लिए। हम्म, तो आप बड़े खुश। हम्म, आपने 1 लाख रुपए जीत लिए और आपने अपने घर में उनको रख लिया। अब कुछ दिनों बाद क्या होता है कि कोई चोर आता है और 1 लाख रुपए चोरी करके ले जाता है। उस समय आपकी क्या अवस्था होगी? हम्म, आप बहुत ही परेशान हो जाओगे, बहुत ज्यादा। हाँ, एकदम। तो इसका क्या कारण है? वो कारण ये है कि हमने ये सोचा कि वो 1 लाख रुपए जो लॉटरी से आए थे वो मेरे हैं, सोचा नहीं वो हैं आपके, है ना। तो अब वो 1 लाख रुपए जब आपके हो गए और आपके पास से चले गए, तो आपको बहुत दुख होता है ना। तो आज यही हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर कुछ चीज अस्थाई है और उससे हमें लगाव हो जाए, अस्वाभाविक है बहुत ज्यादा, तो वो हमारे दुख का कारण बन जाता है। लेकिन अगर कुछ चीज हमें पता है कि ये कुछ समय के लिए है हमारे पास, ठीक है ना, तो हाँ, हम उसकी उसकी सेवा करेंगे, उसको ध्यान से। अपना मित्र जो आपको 1 लाख रुपए देके गया था, उसको ऐसे नहीं आप लापरवाही से रख देंगे, उसका भी आप ध्यान से रखेंगे, है ना। तो कैसे हम, जो अस्थाई चीजें हमें समझना चाहिए कि अस्थाई है ना, तो उसकी आज चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता से हमें ये सीख मिलती है, और एक्चुअली देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने तब भगवत गीता में पहला उपदेश दिया, वो यही था। देखते हैं, क्योंकि अर्जुन की जो पहली दुविधा थी, जब उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, जो अपने पिछले सत्र में चर्चा करी थी, कि अर्जुन ने 4 कारण बताए, उनमें से जो पहला कारण था युद्ध ना करने का, वो ये था कि मेरे स्वजनों के लिए मेरे को लगाव, हम्म, उनके लिए मेरे को कंपैशन है। तो मैं द्रोणाचार्य और अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को मैं कैसे मार सकता हूँ, है ना, ये लगाव था उनको। तो उसको देखते हुए कृष्ण निर्देश देते हैं कि इस लगाव को का कैसे सामना किया जाए। अस्थाई चीजों को समझने की अपन कोशिश करें, और स्थायी चीजों को, जो अस्थाई हैं, चीजों को पहचानें और उनका अनुसरण करने का प्रयास करें। मतलब दोनों में हमें डिफरेंशिएट करना है। हमें पता होना चाहिए क्या चीज अस्थाई है और क्या स्थायी है। ठीक है। अब भगवान ने तब देखा, ये ऐसे परेशान हो गया अर्जुन, और अर्जुन को भी पता चल गया। अर्जुन बहुत समझदार थे, बहुत विद्वानी व्यक्ति थे। उनको समझ में आ गया कि अब मेरे को कृष्ण को समर्पण करना पड़ेगा, एक एक भक्त के रूप में, एक शिष्य के रूप में। तो उन्होंने शिष्य के रूप में समर्पण किया, और भगवान ने एक गुरु का पद संभाला। और सबसे पहला यही
उन्होंने उपदेश दिया कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। तो अस्थाई में और अस्थाई में क्या फर्क है, जो चीज एक परमानेंट है और एक टेम्परेरी चीज में क्या फर्क है। तो क्या लगाव अपने आप में कोई गलत चीज है? ऐसा नहीं है ना, लगाव होना एक स्वाभाविक चीज है। अब अगर आप लोगों को अपने परिजनों से लगाव नहीं होगा तो एक माँ इतनी भीषण गर्मी में क्यों रसोई में खाना बनाएगी, है ना। और एक एक पिताजी को काम पे जाना होता है, उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जाते हैं, एक जिम्मेदारी है ना। तो वो लगाव एक स्वाभाविक चीज है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अस्थाई चीजों से अस्वाभाविक लगाव होना, ठीक है ना। और बहुत आप इसके बाद में आप समझेंगे कि हाँ, ये क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे अपन ने एक उदाहरण पे चर्चा कर ली, मित्र ने पैसे दिए और एक लॉटरी से पैसे मिले। अब भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में ये क्या कह रहे हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। मतलब कि हमारे इस शरीर में, इस वर्तमान शरीर में भी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम आज भी, ये हमारा जो शरीर है वो बदल रहा है। हम्म? हमारा बाल अवस्था से तरुण अवस्था और वृद्ध अवस्था में हम रोज हमारे इस जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो रोज बदल रहे हैं। कुछ सेल मरते हैं और कुछ नए सेल आते हैं। और जैसे कि हम लोग डॉक्टर हैं तो हम लोगों को ये चीज पता है कि हमारे शरीर के 7 साल में पूरे जो सेल्स होते हैं वो बदल जाते हैं, तो हम एक नया शरीर प्राप्त करते हैं। तो इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि इस शरीर में भी ये आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, इसी शरीर में, है ना। तो अब मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगा, ठीक है ना। और आपको मेरे को ये बताना होगा कि ये आदमी कौन कौन है, ठीक है। ये एक चित्र है, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। 4 फोटो हैं। अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, कोई बताना चाहे या चैट में डाल सकते हैं कि ये कौन कौन है ये इंसान। कोई बताना चाहेगा? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। महात्मा गांधी। हाँ, है महात्मा गांधी हैं। तो हमारे इस समय 25 लोग इसको देख रहे हैं, उनमें से एक बता पाइए महात्मा गांधी जी हैं, है ना। तो अब आप देखें इनको कैसे, इनका हर आयु में इनका शरीर कैसे अलग अलग दिख रहा है एकदम। हम्म? किसी को नहीं पता हो, पहले नहीं देखा हो तो नहीं पहचान पाएंगे कि ये महात्मा गांधी ही की तस्वीर है ना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मोहयति। इस शरीर में भी हम, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है और मृत्यु के समय में ये इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाएगी। तो इस परिवर्तन से हम चिंतित ना हो, ठीक है। इसका ये मतलब है कि ये शरीर अस्थाई है, ठीक है। अब तो हम बात करते हैं देहिनो अस्मिन यथा देह, ठीक है ना। ये इस श्लोक में 2 शब्द आए, देही और देह। तो इसमें देही कौन है और देह कौन है? हुँ? अब इसकी चर्चा करते थोड़ा। जो हम हैं, हम मतलब कि अपन जीवात्मा, आत्मा, वो क्या है? वो देह है या देही है? वो देह है अच्छा, और आत्मा देही।
हाँ, है ना? आत्मा है, आत्मा है देही, और देह क्या है? अब हमारे कितने देह हाँ हैं? मैं। है ना? वेरी गुड। थैंक यू। धन्यवाद नमिता जी। तो और देह कितने हैं अपने पास? कितनी लेयर्स हैं देह की? 2 प्रकार के देह होते हैं। हमारी जो आत्मा है, हम हैं, उसमें 2 लेयर्स हैं देह की। हुँ, तो ये क्या-क्या लेयर्स हैं? ये है हमारा, एक तो सूक्ष्म शरीर, हुँ, और एक है स्थूल शरीर, ठीक है? 2 प्रकार के शरीर हैं, हमार हमारे हमारे ऊपर, है ना? जो आत्मा हम हैं, हमारे ऊपर 2 प्रकार के शरीर की कवरिंग है। एक सूक्ष्म शरीर है और एक स्थूल शरीर है, हुँ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी। तो ये 2 तरीके के हैं। इस बारे में भगवत गीता में चर्चा करी गई है, और अपन ये श्लोक देखते हैं भगवत गीता में। भगवान 7वें अध्याय में इस श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इति हम्मे भिन्न प्रकृतिर अस्तधा। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपर अपरा प्रकृतियां हैं। इन 8 चीजों की भगवान ने चर्चा करी। अब इसमें से ये देखते हैं भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। ये अगला श्लोक है। अपरेयम इतस्तु अन्यम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूता महाभावो यजेदम धार्यते जगत। हे महाभाव अर्जुन, इनके अतिरिक्त, मतलब इन 8 चीजों के अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। तो जो 8 चीजें हैं वो तो अपराशक्ति हैं, मतलब वो टेम्परेरी है, वो इंफीरियर है ना? वो शक्तियां इंफीरियर शक्ति हैं, उनको कहते हैं अपराशक्ति। और उन आठों के अतिरिक्त, मतलब इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर के अतिरिक्त एक पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। विदोहन मतलब कि इसको कह सकते हैं यूटिलाइज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट जिसको कहते हैं कभी कभी, है वो विदोहन कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, भगवान ने इन दोनों का को क्या किया, इनमें अंतर बताया कि ये 2 अलग अलग चीजें, एक पराशक्ति है और एक अपराशक्ति है। पराशक्ति है हम खुद, मतलब आत्मा है, और अपराशक्ति क्या है? ये 8 चीजें, ठीक है? अब ये 8 चीजें क्या हैं? भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूप से व्यक्त होती है। क्या है? एक तो स्थूल और एक सूक्ष्म है। अब स्थूल में क्या क्या आ गई? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और सूक्ष्म में ने देखा मन, बुद्धि और अहंकार, ठीक है? तो अब जब आदमी ये शरीर छोड़ता है, तो तब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो हम स्थूल शरीर को छोड़ देते हैं, और सूक्ष्म शरीर हमारे साथ जाता है, ठीक है? जिसको कि हम कहते हैं मन, बुद्धि और अहंकार, ठीक है? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, हम लोगों ने ये सुना है, पंच महाभूत से बना हुआ है ये शरीर, है? मिट्टी से आया है, मिट्टी में चला जाएगा, है ना? तो ये कोई नई चीज नहीं है। हम लोग जो हिंदुस्तान में जन्म ली हैं, बचपन से ही इन चीजों को हम सुनते आ रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। लेकिन हम लोग भगवत गीता के माध्यम से इसको थोड़ा, इसका हम विश्लेषण कर रहे हैं, इसको और हम गंभीरता से समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? तो अब इन 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 चीजों में आपस में क्या संबंध है, इनका थोड़ा अपन देखते हैं। तो ये एक रथ है। इस रथ के 5 घोड़े हैं, जिनकी जिनको हम कहते हैं इंद्रियां, 5 इंद्रियों के समान माना गया, ठीक है? ये जो रथ है, इसको शरीर, पूरा शरीर एक रथ के जैसा है, और इस रथ के 5 घोड़े हमारी 5 इंद्रियां हैं, और जो सारथी है वो बुद्धि है। हम्म, और सारथी जिस रस्सी से उन घोड़ों को जो पकड़ रहा है, जिसको मेरे ख्याल से हिंदी में लगान कहते हैं? तो लगान है मन। तो बुद्धि
मन के द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण कर रही है, या हम कहें कि करना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर सारथी अच्छी तरह एक होशियार नहीं है और इन घोड़ों को अच्छी तरह लगान के माध्यम से इनका नियंत्रण नहीं कर रहा है, तो घोड़े, पांचों घोड़े पांचों दिशाओं में जाएंगे, है ना? और जो उस रथ पे सवार है, उसका क्या होगा? वो रथ से गिर जाएगा, परेशान होगा, चोट लगेगी, ये होगा, है ना? तो उसी तरीके से हमारी जो इंद्रियां हैं, वो कभी ये देखती हैं, कभी ये मांगती हैं, कभी कुछ कहते हैं। जैसे एक एक परिवार में 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे ये कह रहे हैं, मम्मी मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये खाना है, ये खाना है। और माँ कैसी है? मन है। मन किसके पास जाएँगी? पिताजी के पास, बुद्धि। इसकी कल्पना करी जाती है। हैं? तो बुद्धि को मन के माध्यम से, माँ के माध्यम से बच्चों को कंट्रोल करना पड़ता है। हुँ? पिताजी से पैसे माँगने जा रही हैं, तो पिताजी कहेंगे ये चीज़ नहीं सही है, ये चीज़ सही है। ठीक है ना? तो बुद्धि मन के माध्यम से इंद्रियों को कंट्रोल करती है? और तब आत्मा सुरक्षित अवस्था में रह सकती है। और इसमें अहंकार क्या है? अब ये देख रहे हैं आप, इसका क्या हो रहा है इस आदमी का? ये एक पहाड़ी से गिर चुका है और एक पेड़ के एक पेड़ की टहनी के माध्यम से बचा हुआ है इसका जीवन। हुँ? और अभी भी इसने इसके हाथ में क्या है? नीचे एक अहंकार की टोली पकड़ रखी है। हुँ? ऊपर से एक सहायता रूपी हाथ आ रहा है कि मेरे को हाथ दे दे, तो उसको क्या छोड़ना पड़ेगा? उस हाथ को पकड़ने के लिए, ऊपर सहायता लेने के लिए अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। हुँ? अहंकार क्या है? अहंकार बेसिकली ये है, जो हम लोगों को, हुँ, हम लोगों को ये मानने पे मजबूर करता है कि हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं हैं। उसको कहते हैं अहंकार। तो जब तक हम उस अहंकार को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं समझ पाएँगे। बहुत मुश्किल होगा, है ना? तो ये अहंकार का ये रोल है ना? तो आप अहंकार छोड़ दीजिए, सुखों की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगी। हम आध्यात्मिक सुख हम महसूस करने लगेंगे। ठीक है? अब भगवान इसमें फिर से इस शरीर की के बारे में कुछ वर्णन करते हैं। ये श्लोक 22वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। भगवान कह रहे हैं, भगवान बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल और जो हम देखते हैं दिनचर्या में रोज के माध्यम से, वैसे उदाहरण दे रहे हैं अर्जुन को। हम्म? पहले अर्जुन ने अर्जुन को पहले बताया कि हाँ, तुम तो अभी भी शरीर तो बदल रहे हो ना रोज, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है। अब कह रहे हैं कि रोज कपड़े बदलते हो, कभी तो हम लोग दिन में 3-4 बार कपड़े बदल देते हैं। कपड़े गंदे हो जाते हैं, बच्चे बाहर खेल के आए, माँ क्या करेगी? कपड़े बदलो, नहा के धो के कपड़े बदलो, है ना? पुराने कपड़ों को छोड़ के नए कपड़े पहनते हैं। उसी प्रकार भगवान ने ये आत्मा और शरीर का ऐसे विश्लेषण किया। उन्होंने बताया, ये शरीर जब वृद्ध अवस्था में खराब हो जाता है, बीमार हो जाता है, आत्मा को अब रखने के लायक नहीं होता, तो हम उसको छोड़ के नया शरीर प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसे हम पुराने कपड़े खराब हो गए, छोटे हो गए, गंदे हो गए, फट गए, तो क्या कहते हैं? फेंक देते हैं। नए कपड़े आ गए, नए को पहनते हैं। तो उसी तरीके से इसकी कल्पना करें। अब एक और श्लोक में, हम्म, इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? इसमें भगवान शरीर की जो कल्पना कर रहे हैं, गाड़ी से कर रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मायान सर्वभूतानि यंत्राणि रुद्धानि मायया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान? इसको यंत्राणि, यंत्र रुद्धानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को
अपनी माया से घुमा मतलब भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है। अब इन इस मानव शरीर की अलग अलग चीजों से चर्चा करी गई। ठीक है ना। क्या हम इससे क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि मानव शरीर विनाशनीय है। हम्म, ये अस्थाई है, स्थायी नहीं है। टेम्परेरी है और डिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है। दूसरा, वस्त्र के समान जैसे ही पुराने हो जाते हैं उन्हें त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, ऐसे ही शरीर तब पुराना खराब हो जाता है, हम नया शरीर। ऐसा नहीं है कि हमें हमें कपड़े नहीं मिलेंगे या हमें नया शरीर नहीं मिलेगा, हमें स्वस्थ अच्छा शरीर मिलेगा। अब कौन सा शरीर कैसा मिलेगा, ये ये निर्भर करेगा हम अभी क्या कर रहे हैं। तो उसके बारे में अपन अगले कुछ सत्रों में चर्चा करेंगे, हैं, कि कैसे कपड़े मिलेंगे। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके के कपड़े मिलते हैं। हैं। अब वो कपड़े कैसे हमें अच्छे से कपड़े मिले, अच्छा शरीर मिले। हैं। और कुछ लोगों को तो दिव्य शरीर भी मिल सकता है अगर हम अपने इस जीवन में दिव्य कार्य करें। ठीक है। तो फिर इसकी चर्चा करी गई एक मोटर कार से, है ना, यंत्र से। जैसे यंत्र है, यंत्र का क्या काम है? एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना अपनी सवारी को, है ना। इस शरीर का क्या काम है? शरीर का काम है एक स्थान से दूसरे स्थान को ते ले जाना। कौन सा एक स्थान और दूसरा स्थान? घर से ऑफिस ले जाना या घर से बाजार ले जाना। हम्म? या फिर कुछ और भी काम है इस शरीर का? जो मानव शरीर है इसका क्या काम है? इसका काम है, इस यंत्र का काम है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। योग, योग जो कहते हैं, योग मतलब जोड़ना। योग के माध्यम से आत्मा को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ना, ये इस शरीर का काम है ना। अब आपने मोटर गाड़ी खरीद ली, उसको कितने लाख रुपए की तो खरीद ली मोटर गाड़ी। और उसमें जाके क्या है, नीचे गाने सुन रहे हैं और उसका कोई उपयोग नहीं कर रहे आप। तो वो एक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है क्या? है। लोग सोचेंगे बेवकूफ है ये आदमी, गाड़ी खरीद ली इतनी महंगी और बस गाड़ी में जाता है, सफाई वफाई करता है, जाके उसमें गाने सुनता है और कुछ नहीं, उसका कोई उपयोग नहीं कर रहा, कहीं नहीं ले जाता। आपने एक फोन खरीदा है, मोबाइल, मोबाइल फोन खरीदा, आजकल उसमें 10 चीजें होती हैं, कैलकुलेटर ये वो। ये मोबाइल फोन खरीदा लेकिन मुख्य काम क्या है उसका? एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करना है, बात करना, कम्युनिकेशन है। तो अब उस मोबाइल फोन को खरीद लिया, कितने हजार का तो आता है वो मोबाइल फोन, और उसको बैठ के उसमें काम कर रहे हो 50 रुपए के कैलकुलेटर का, और उसका उसको बात करने से के लिए उपयोग नहीं कर रहे हो। तो वो भी कोई बुद्धिमत्ता का प्रतीक नहीं है ना। तो उसी प्रकार से ये जो शरीर है, अगर हम इसका उपयोग कैलकुलेटर के लिए या केवल गाना सुनने के लिए यूज करें, इस्तेमाल करें इसको, तो वो कोई बुद्धिमत्ता का प्रतीक नहीं है। इस शरीर को, जैसे कि एक मोटर गाड़ी को या एक फोन को एक जगह से दूसरे जाने के लिए, एक जगह से दूसरे से बात करने के लिए, ऐसे ही शरीर रूपी यंत्र को हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है ना। अब आप एक बड़ी बड़ी मशीनें खरीदते हैं, कपड़े धोने की मशीन है या फोन ही ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, कुछ खरीदते हैं उसके साथ एक आता है, इसको इस्तेमाल कैसे करें, इस चीज को इस्तेमाल कैसे करें। दवाई भी खाते हैं ना, तो उसके साथ भी एक वो आता है, इंस्ट्रक्शन ऑफ यूज, कैसे इस दवाई का इस्तेमाल करें, इस दवाई को कब खाना है, किसके निर्देश में खाना है, कब नहीं खाना, क्या हानि हो सकती है, सब लिखा होता है उसमें। तो अब इस यंत्र के, इस शरीर यूपी यंत्र के साथ कौन सा मैनुअल आया है, कौन सी निर्देश पत्रिका आई है? हम्म? इसके साथ भी निर्देश पत्रिका आई है। निर्देश पत्रिका क्या है पता है? वेद। वेदों में लिखा है कि हमें इस यंत्र का इस्तेमाल कैसे करना है, और भगवत गीता उन वेदों का सार है। हम्म? उसी के माध्यम से हम ये समझेंगे कि इस शरीर रूपी यंत्र को, आत्मा को भगवान श्री कृष्ण से मिलाने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है ना। अब एक उदाहरण से और समझते हैं इसी चीज को, ये कि दुखों का मूल कारण लगाव कैसे है अस्थाई चीजों से। अब ये एक राजकुमारी है, इसके पास एक तोता था जो कि गा सकता था।
स- बहुत अच्छा गाता था वो तोता। अब राजकुमारी हैं तो उन्होंने उस तोते के लिए एक सोने का पिंजरा बनवाया। हम्म, पिंजरा भी, अब राजकुमारी हैं तो पिंजरा भी सोने का होगा, मामूली नहीं होगा। तो अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया इन्होंने अपना पूरा जो समय था उसको पिंजरे की देखभाली करती रहती थी। कैसे चमक रहा है, नहीं चमक रहा है, उनको उस पिंजरे, तोते से ज्यादा उस पिंजरे से लगाव हो गया। और उसको वो अपने गौरव और अभिमान का कारण मानने लगी। सबको दिखाती थी, देखो कितना सुंदर है मेरा पिंजरा, ये है वो है। और उस तोते को कुछ भी पोषण नहीं देती थी, कुछ खाने पीने के लिए नहीं देती थी उसको, तोते को। हम्म, तो क्या होगा, धीरे धीरे दिन प्रतिदिन वो तोता कमजोर होता गया है। फिर तोता एक दिन मर गया। अब ये तोता जब मर गया तो वो राजकुमारी या रानी उसको भगवान को दोषी ठहराती है कि मैंने तो इस पिंजरे की इतने चमकाया, ये किया वो किया, फिर ये तोता कैसे मर गया। है ना, तो ये मूर्खता है या नहीं। हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। हम्म, कि हम गलत सोचते हैं कि केवल शरीर के पोषण और देखभाल की ही आवश्यकता है। हम्म, शरीर की तुलना इस उदाहरण में पिंजरे से करी गई है। ठीक है। अब पिंजरा है तो पिंजरा है तो पिंजरा किस चीज के लिए। पिंजरा भाई, उसमें तो तोता है या कुछ भी है, उसकी तो सेवा करो, उसको तो पोषण दो। तुम केवल पिंजरे को चमकाते रहोगे, उससे क्या काम चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि पिंजरे को नहीं चमकाना, ऐसा नहीं है कि शरीर का ध्यान नहीं रखना। शरीर का ध्यान रखना है, मोटर गाड़ी का ध्यान रखना है ना। लेकिन वो शरीर किस चीज के लिए है, वो पिंजरा किस चीज के लिए, वो मोटर गाड़ी चीज किस चीज के लिए, उसको तो समझो। है। तो उसी तरीके से हमें आत्मा के पोषण और देखभाल की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हम्म, ये बहुत जरूरी है इसको समझना। हम्म, आत्मा को कैसे पोषण दिया जा सकता है। आत्मा का पोषण क्या है। आत्मा का पोषण है हरि का नाम। हम पिछले 2 सत्रों में इस चीज की चर्चा कर चुके हैं। कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलि कलो तदहरि कीर्तनात्। हम्म, जो आत्मा को भगवान से प्रेम करने के लिए जो सतयुग में योग करते थे, त्रेता युग में यज्ञ करते थे, द्वापर में मूर्ति पूजा करते थे, और उन्हीं से भगवान के प्रेम, भगवान का धाम प्राप्त होता था। और कलयुग में कलो तद हरि कीर्तनात्, वही भगवान का प्रेम, वही भगवान का धाम हमें हरि कीर्तन से प्राप्त हरि होगा। नाम से। बहुत अच्छा। हरि कीर्तन, हरि भजन, हरि नाम से प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों को ये भजन करेंगे तभी ये जो आत्मा है, ये जो तोता रूपी आत्मा है, इनको हम हरिनाम पोषण चाहिए, हरिनाम से इनको पोषण दिया गया है। ठीक है ना, केवल शरीर के पोषण का ही ध्यान न रखें, कृपया करके इस आत्मा के पोषण को भी दें इनको। है ना। तो अब अपन तब ये समझ गए, तो इससे एक जुड़े हुए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। क्या पुनर्जन्म सिर्फ एक धार्मिक भावना है या इसके अलावा कुछ और भी है। देखते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये सब काल्पनिक चीजें हैं, इसमें कुछ, वो कहते हैं ना, साइंटिफिक नहीं है ये, है ये काल्पनिक चीजें हैं, और की धार्मिक भावना है ये सब, ये लेकिन वैज्ञानिक इसका कोई प्रमाण नहीं है ना। तो देखते हैं इसके क्या है। तो सामान्य तौर पे अपन ने देखा है, हम्म, सभी संस्कृतियों और भाषाओं में हम समझते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर रहता है, लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि व्यक्ति मर गया या नहीं रहा। हम्म, कोई भी व्यक्ति की मृत्यु का संवाद हम कैसे करते हैं, कहते हैं वो चला गया, ही हैज लेफ्ट द बॉडी, ही हैज गॉन। है, वो कह देते हैं रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस कौन कर रहा है, मतलब सोल, आत्मा की बात कर रहे हैं, है ना।
तो हम कहते हैं वो चला गया। वो कहते हैं ना, कौन चला गया? शरीर तो यहीं पर है, कौन चला गया? तो हम, मतलब आमतौर की भाषा में भी हम यही कहते हैं कि हम आत्मा हैं, है ना? और फिर अगर वो चला गया तो शरीर को क्या कहते हैं? हम ये नहीं कहते, अगर हम किसी को ये कर रहे हैं, अग्नि दे रहे हैं शरीर को, तो हम क्या कहते हैं? शरीर को अग्नि दे रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि उस आदमी को, उसको नाम से नहीं कहते हैं, वो तो चला गया, शरीर को दे रहे, शरीर बचा है बस, है ना? तो आम तौर की सामान्य एक तार्किक उससे भी अपन समझ सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना? और बहुत से ऐसे पुनर्जन्म की वास्तविक कहानियां हैं। ये जो मैंने आपको दिया है, एक प्रोफेसर साहब हैं, दीप कपाड़िया जी, हम्म, प्रोफेसर हैं इस समय ये। तो इनका जन्म मुंबई में हुआ था, बोरीवली एक जगह है मुंबई में, वहां पर हुआ। तो जब इनका जन्म हुआ तब छोटे थे, 2 ढाई साल के, तब बोलने लगे। तो हुआ तो इनका मराठी परिवार में जन्म, और भाषा बोली मारवाड़ी। सोच रहे हैं आप? इनके, अब बच्चा कौन सी भाषा बोलता है? जो माँ बाप बोलते हैं, जो सुन रहा है वो। वहां पर कोई मारवाड़ी बोलने वाला नहीं था, वहां सब आपस में मराठी में बात करते थे। और ये बच्चा क्या बोल रहा है? मारवाड़ी। तो इनके माता पिता बड़े परेशान हो गए, ये क्या चक्कर है? तो इनके माता पिता ने काफी डॉक्टरों को दिखाया इधर उधर ये वो। तो अ, समझ में नहीं आया किसी को ये वो क्या चक्कर है। तो एक एक डॉक्टर, इवान स्टीवनसन के ग्रुप है। इवान स्टीवनसन काफी रिसर्च करते हैं इस पुनर्जन्म के ऊपर। हम्म? तो वहां पर उनके ग्रुप के कुछ डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो कह रहा है उसको आप फॉलो करो, और उसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये बच्चा कहता था कि मेरा कहीं राजस्थान में जन्म हुआ है, उदयपुर एक जगह है राजस्थान में, वहां पर जन्म हुआ है, तो इसके माँ बाप इसको ले गए उदयपुर। उसको ये नहीं बताया कि हम उदयपुर जा रहे हैं। और जब वो वहां पर पहुंचा तो उसको लगा कि मैं इस स्थान को जानता हूँ। और वो उदयपुर में अपने इन माँ बाप को अपने घर पे ले गया। और उसका वहां पर एक 45 साल का बेटा था, उसको कहता है ये मेरा बेटा है। तो वो जो बेटा है वो परेशान हो गया, वो सोच रहा है मेरी जायदाद हड़पने के लिए कोई आ गया। तो कहता है अगर तू मेरा पिताजी है, पिताजी था, तो कुछ चीजों को बता दे जो कि मेरे पिताजी के अलावा किसी को नहीं पता। तो उनके घर में एक बंदूक थी जिसको वो एक तस्वीर के पीछे रखा करते थे। तो उसने बता दी ये बंदूक कहाँ पर रखी है, गया और बता दिया। और ये जो दीप कपाड़िया जी अपने पिछले जन्म में एक चौकीदार थे, संग्रहालय में, म्यूजियम में चौकीदारी का काम करते थे, ठीक है ना? और वहां पर कुछ चीजें थी जो केवल इनको ही पता था कैसे इनको इस्तेमाल करना है, कैसे इनको चलाना है। तो वहां पर एक पंखा था जो लालटेन से चलता था। तो उसको केवल यही इस्तेमाल कर सकते थे और आता नहीं था। तो वहां पर गए ये संग्रहालय में और उनको बताया कि कैसे इसको करना है। तो केवल यही नहीं, कभी हम लोग सोचते हैं कि केवल हिंदुस्तान में ही ये पुनर्जन्म की चीजें हो रही हैं और ये ऐसा है इसलिए क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि हम आत्मा है। ऐसा नहीं है, अमेरिका में भी ऐसा होता है। तो हमने जो इंग्लिश का, अंग्रेजी का सत्र चलाते हैं उसमें हम वो वीडियो दिखाते हैं। आप लोगों की इच्छा है, वो अंग्रेजी में है, मैं आपको भेज दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप उसको देख सकते हैं। उसमें वो जो बच्चा पैदा हुआ, वो कहता है कि मैं, जो उसके पिताजी का पिताजी था यहाँ पर इसी घर में, मतलब उसका ग्रैंडफादर, इस जन्म में उसका ग्रैंडफादर वो फिर से जन्म लिया उसी घर में, ठीक है ना? तो ये बहुत सी ऐसी चर्चा है, काफी साइंटिफिक वैज्ञानिक किताबें हैं इसके ऊपर। वैज्ञानिकों ने इस पे बहुत पढ़ाई करी है, विश्लेषण किया है। और ये ऐसी चीज नहीं है कि काल्पनिक चीज है, एक वास्तविक है, वास्तविकता है। तो इन सब चीजों से अब, अगर पुनर्जन्म हो रहा है, ठीक है ना? अगर दीप कपाड़िया जी को याद है कि पिछले जन्म में क्या था, तो पिछले जन्म का शरीर अलग था, इस जन्म का शरीर अलग है। तो क्या चीज इन दोनों में कॉमन है? इन दोनों शरीर में कॉमन क्या है? आत्मा, ठीक है ना?
और आत्मा सूक्ष्म शरीर के इस्तेमाल से उसको पता है कि ये क्या चीज है। ठीक है ना? तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो शरीर अस्थाई है और आत्मा स्थायी है। ठीक है? तो ये एक दुख का कारण लोगों का बनता है अगर हम अपना पूरा जीवन केवल इस शरीर के लिए, हम ये कहेंगे, वेस्ट कर देते हैं। है ना? जैसे वो रानी केवल पिंजरे की सेवा करती रही, तोता मर गया। वो आदमी गाड़ी में बैठ के केवल गाने सुन रहा था और गाड़ी का कुछ इस्तेमाल नहीं किया। वो दूसरा इंसान केवल फोन पे कैलकुलेटर जैसे इस्तेमाल कर रहा था और कुछ नहीं करता था। तो उसमें हम ये कहेंगे ये अपना समय को और अपने चीज़ों को वेस्ट कर रहा है, सही तरह के उपयोग नहीं कर रहा। तो उसी तरीके से हमें समझना चाहिए कि हम अगर पूरा जीवन अपना इस शरीर जो कि टेम्परेरी है, अस्थाई है, उस पे, ठीक है ना, वेस्ट नहीं करें टाइम। अब दूसरा क्या कारण है? दूसरा मूल कारण दुखों का क्या है? हम हर समय ये चर्चा करते रहते हैं कि इसके पास क्या है, उसके पास क्या है, अरे मेरे पास तो है नहीं, ये है, वो है। मतलब अगर बीमारी होगी तो भी हम ये चर्चा करेंगे वो तो उस हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाया तो मेरे को उसी हॉस्पिटल में जाना है। समझ रहे हैं? इतना हद तक ये उसको कहते हैं तुलनात्मक दृष्टिकोण, इसको कंपैरेटिव है। हर इन द वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ कंपैरिजन है। हर चीज में हम, मतलब अगर हमारे पास पहले वो ये चीज थी लेकिन अब हमारा पड़ोसी या हमारे रिश्तेदार या हमारे दोस्त कुछ चीज बड़ी ले आए, कुछ उससे चीज वो ले आए, तो बस हमें क्या हो जाता है, हमारे वो कहते हैं ना, हाजमा हमारा खराब हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है, हमारे को मेंटल डिस्ट्रेस चालू हो जाता है, इनस्टेबिलिटी चालू हो जाती है, परेशान होना चालू हो जाता है। अब वो बच्चा देख रहे हैं, वो आइसक्रीम उसके पास खुद अच्छी आइसक्रीम है, लेकिन दीदी के पास एक आइसक्रीम है, अब उसको अपनी आइसक्रीम से वो नहीं हो रही, उसको दूसरी की चाहिए। कहते हैं दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है, वही चीज है। ये एक मुख्य कारण है। तो इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं अपन। तो एक एक ये काल्पनिक कहानी है। एक देवी जी का भक्त था, बहुत सेवा अर्चना करता था और उसको बहुत इच्छाएं थी। तो देवी जी एक दिन उनके सामने आई, पूछते क्या इच्छा है, कि मेरे को आप वरदान दीजिए कि मैं जो इच्छा है मेरी पूरी हो जाए, ये वो। तो देवी जी को पता है कि इनको कैसे ठीक करना है, ठीक लाइन पे लाना है ना? तो देवी ने कहा ठीक है, तुम्हारी मैं इच्छा पूरी कर देती हूँ, है ना? बड़ा खुश हो गया वो, बड़ा खुश हो गया। अरे वाह! देवी जी ने, और उन्होंने जो बाद में कहा वो उसने सुन ही नहीं पाया, वो पहली चीज से इतना खुश हो गया। बाद में देवी जी ने कहा लेकिन तुम्हारा जो पड़ोसी है, वो तुम्हारी को जो इच्छा उसकी उससे डबल उसको मिलेगा, उससे दुगना उसको मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को। उसको सुना नहीं, उसको समझा नहीं उसने उस समय उस चीज का। बाद में क्या हुआ कि उसको वो कहता था कि मेरे पे एक गाड़ी आ जाए, गाड़ी, अब बड़ा खुश हो जाता था वो, देखो देवी जी की कितनी कृपा है मेरे पे। थोड़े दिन बाद देखता था पड़ोसी के पास तो दो गाड़ी खड़ी है वैसी, एकदम। उसकी जितनी खुशी थी वही इतनी ही खुशी उसका दुख का कारण बनती थी। क्यों? देखता था उस पे जाता है हर समय, उसका जो दृष्टि थी तुलनात्मक दृष्टि थी। हम्म? फिर मेरे को बड़ा सा बंगला मिल जाए, बड़ा मंजिल, एक मंजिल का उसको मिल गया बंगला, बड़ा खुश, बहुत खुश। और थोड़े दिन बाद देखा पड़ोसी को तो दो मंजिल का मिल गया। हम्म, वो कुछ समय बाद ऐसे ही चलता रहा और बहुत परेशान हो गया, वो समझ गया, उसको समझ में आई। वो कहता है फिर वो देवी जी से क्या प्रार्थना करता है कि देवी जी आप मेरी एक आंख ले लो। क्यों एक आंख ले लो? मेरी पड़ोसियों की दोनों आंखें चली जाएंगी। तो मतलब हम लोग इस हद तक गिर जाते हैं, इस हद तक हम परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि जीवन में ये कैसे ये दृष्टिकोण हमारे खुद के दुखों का कारण बनता जा रहा है? तो अब एक और उदाहरण आपको दिखाता हूँ। ये एक एक बेचारा चल नहीं पाता था, देख रहे हैं? और वो देख रहा है कि ये दूसरा आदमी तो चल सकता है, अपना ये कर सकता है, वो कर सकता है। अब जो आदमी वो इधर-उधर जा सकता है, मेरे को तो हर समय किसी का सहारा लेना पड़ता है, वो आदमी पैदल चल सकता है आराम से। अब जो आदमी पैदल चल रहा है, देख रहा है यार अगर मेरे पास साइकिल होती, तो मैं अपने ऑफिस या कहीं पर जल्दी जा सकता था। अभी मेरे को इतना पसीना आता है, मैं इतना थक जाता हूँ, ये काश मेरे पास साइकिल होती। अब वो साइकिल वाला क्या सोच रहा है? काश मेरे पास ये गाड़ी होती, हैं? तो मेरे को इतना इतना समय नहीं लगता।
मैं जल्दी ऑफिस पहुंच जाता, ये वो गाड़ी वाला क्या सोच रहा है, काश मेरे पास थोड़ी अच्छी गाड़ी होती, मेरी गाड़ी में तो वो एसी नहीं है, बड़ी धीरे धीरे चलती है, तेज चलती है। वो गाड़ी वाला क्या सोचा, ओहो ये बड़ी वाली अच्छी गाड़ी होती है, इतना इसमें दिक्कत नहीं होती और लोग वहाँ कितने आकर्षित होते और ये वो बड़ी गाड़ी वाला कह रहा है, मेरे पे ये वाली गाड़ी होती जो इतना तेज चलती है, इतना बढ़िया गाड़ी है और ये है और वो है। हुँ? तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग बाग संतुष्ट नहीं है जो उनके पास है। हर समय इस तुलना से मरे जा रहे हैं कि दूसरे के पास क्या चीज़ है। हुँ? ऐसे ही वो जो उसके पास जो सबसे महंगी गाड़ी थी, कह रहा है काश मेरे पास हेलीकॉप्टर होता। हुँ? तो इसका कोई अंत नहीं है। हमारी भौतिक इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। क्योंकि हम हर समय तुलनात्मक, हमारे पास जो है उनसे संतुष्ट नहीं है रहे। हमें और चाहिए, ये चाहिए। ठीक है? अब हमारे शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं ये देखते हैं जरा। स्वधर्म स्वधर्मचरणं शक्त्या विद्धर्म च निवर्तनम देवल्लब्धेन संतोषा आत्मा विचरणाचरम। ये भागवतम का श्लोक है। मनुष्य को चाहिए कि वह यथा शक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे और उन कर्मों को करने से बचे जो उसे नहीं करने हैं। उसे ईश्वर की कृपा से जो भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। हम्म, देखिए मैं यही कह रहा था आप लोगों से कि ये जो वेद है ना, ये भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये हमारे एक तरीके के निर्देश पत्रिका है जिसके अनुसार हमें इस यंत्र को चलाना है। तो ये निर्देश पत्रिका में इस बारे में क्या लिखा है कि हमें चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह पालन करें, हैं? अच्छी तरह, और उन चीज़ों से बचें जो हमें नहीं करनी चाहिए, गलत चीज़ों से बचें, ठीक है ना? और जो ईश्वर की कृपा से है, जो हमें प्राप्त हुआ है, उससे संतुष्ट रहना चाहिए। ये नहीं है कि इसके पास ये है, उसके पास वो है, ये है। हुँ। मैं किसी से चर्चा कर रहा था, लोगों से, कि हम तब अपना पढ़ाई पूरी करी थी, तो सोचते थे कि इतने पैसे आ जाएँ हमारे पास, काफ़ी रहेंगे, हैं? और अभी इतने उससे काफ़ी ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, लेकिन तभी भी कभी वो परेशानी हो जाती है, सोचते हैं ये नहीं है, वो नहीं है। तो इस चीज़ का कुछ भी अंत नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। बच्चे की पढ़ाई के बारे में सोचेंगे कि बच्चा ये कर लेता तो अच्छा रहता, वो हो जाए तो बच्चा नहीं बहुत अच्छे कॉलेज से करता है, यही चीज़ तो अच्छा है। फिर कहते कि वो अमेरिका से करता तो अच्छा है। अभी लोग वहाँ पर जा रहे हैं, चंद्रमा पे और मार्स पे, और इधर फिर यूँ कहेंगे वहाँ जाके कुछ कर लेता तो अच्छा है। संतुष्टि नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है ना? और जो हमारा समय है उसका सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग मतलब गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए, है ना? क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हम्म, हमें अपने आत्मा को हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में डाल सकते हैं और उसका सदुपयोग अच्छी तरह उपयोग कर सकते हैं, है ना? तो ये किसी ने कुछ लगा दिया, इसमें हटा देंगे क्या त्रिवेणी जी ने? आप इसको डिलीट कर दीजिए, तो डिस्टर्ब करेगा। तो एक और कहानी इस बारे में अपन ये देखते हैं कि क्या है। अ, अब हनुमान जी जब ये अ, यहाँ से हमें इनको जाना था, राम भगवान को समुद्र को क्रॉस करना था, तो पुल बना रहे थे। तो पुल बनाने के लिए बहुत बड़े-बड़े पहाड़ों को, पत्थरों को फेंक रहे थे समुद्र में, और वहां पर एक छोटी सी गिलहरी थी, वो छोटे-छोटे टुकड़े डाल रही थी। हनुमान जी कहते हैं क्यों डिस्टर्ब कर रही है हमें, हम लोग काम कर रहे हैं, तेरे को किसने कहा ये सब करने के लिए, साइड में हट जा। तो राम भगवान ने सुन लिया। राम भगवान ने हनुमान जी से कहा इधर आओ। उन्होंने उनको समझाया कि हे हनुमान, आप दोनों मेरी सेवा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो, ठीक है? इसलिए
मैं आप दोनों की सेवा को एकमात्र मूल मानता हूँ। इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप अपनी क्षमता के हिसाब से जितना कर रहे हो उतना कर रहे हो, है ना? और ये गिलहरी अपनी क्षमता के अनुसार कर रही है, उतना ही, ठीक है? तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए और अपनी सेवा पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए, है ना? पूरा अच्छी तरह करो, अपना प्रयास करो अच्छी तरह। इसमें हमारे जो प्रभुपाद जी हैं, वो कहते थे कि हमें अपना पूरी मेहनत करनी चाहिए और बाकी चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। डू योर बेस्ट एंड लीव रेस्ट ऑन कृष्णा। अपना पूरा प्रयास करो, तो सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। ये नहीं है आलसी लोगों की तरह पड़ गए कि बस अब भगवान ही करेंगे ये ना। ऐसा नहीं कहा भगवान ने। ये नहीं कहा अर्जुन से कि तू चला जा, मैं सब संभाल लूंगा ना। अर्जुन से कहा युद्ध करो, अपना कर्तव्य करो, निष्काम भावना से करो, है ना? तो ऐसे ही हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए और कभी भी अपनी चीज पे गर्वित नहीं होना चाहिए। और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे पास हमारा प्रयास बड़ा है या छोटा, भगवान इसे समान दृष्टि से देखते हैं। कोई मंदिर में अपनी क्षमता के अनुसार जितने पैसे देख रहा है, जितना श्रम कर रहा है, जितनी सेवा कर रहा है, अपनी क्षमता के हिसाब से भगवान उसको समान भाव से देखते हैं। भगवान उसको ये नहीं देखते ये बड़ा है, ये छोटा है, ये अपने शरीर का ज्यादा उपयोग नहीं। जितनी शरीर में क्षमता है, जो जितना कर रहा है, भगवान उसको समान उससे देखते हैं। हैं? भगवान सबसे अधिक प्रसन्न कब होते हैं? जब हम उनकी सेवा करें और एक दूसरे की सेवा और देखभाल करें। इससे भगवान बहुत खुश होते हैं। ठीक है ना? तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें सेवा करनी चाहिए, एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि आपस में लड़े झगड़े ये सब करें। ठीक है ना? इन चीजों को नहीं करना चाहिए। तो अब हम इसके इससे क्या क्या सीखे आज अपन लोग। हम्म, अ, तुलना की भावना, हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभानी चाहिए। दूसरों से श्रेष्ठता या हीन भावना की तुलना ना महसूस करें। ठीक है? फिर अवास्तविक महत्वाकांक्षाएं ना रखें। हैं? अवास्तविक महत्वाकांक्षाएं मतलब धृतराष्ट्र ना बने। मतलब वो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के अंदर इतनी ज्यादा जहर घोल दिया, इतना महत्वाकांक्षाएं डाल दी कि अंत में आप सबको पता है कि क्या हुआ, है ना? तो महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा नहीं रखें। ठीक है ना? अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और जो भी परिणाम हमें प्राप्त है उससे संतुष्ट रहें। ठीक है? हम जो कार्य करते हैं वो अपनी मन की संतुष्टि के लिए करते हैं, कर्तव्य निभाने के लिए करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए या ये सब चीजों के लिए नहीं करते। ठीक है ना? तो इन चीजों का अपन को ध्यान रखना चाहिए। हम्म। तो अब हमने दो दुखों के कारणों की चिंता कर ली, चर्चा कर ली। हाँ। पहला कारण क्या था कि अस्थाई चीजों से लगाव, और दूसरा हर समय तुलनात्मक जीवन में रहना। तीसरा कारण है गलत काम। हम्म, कि जैसे मैंने आपको बताया, अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा कि भगवान ऐसा होता है कि कुछ गलत हम नहीं करना चाह रहे, लेकिन कोई पीछे से धक्का सा दे रहा है गलत काम करने के लिए। तो अब उन गलत कामों से कैसे बचा जा सकता है, वो भगवान उसको समझाएंगे इस गीता में। उनकी अपन चर्चा करते हैं। तो ये पहला श्लोक है इस बारे में। ध्यायते विश्वान् पुंसां संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधाभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसे आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। हम्म? तो ये क्रोध, भगवान कहते हैं काम, क्रोध और लोभ, ये तीन नरक में जाने के दरवाजे हैं। हम्म? तो ये क्रोध कैसे उत्पन्न हो रहा है? यहाँ पर कह रहे हैं काम से। हम्म? काम वासना केवल ये नहीं है जो हम एक सामाजिक दृष्टि से समझते हैं। काम का ये मतलब है कि हम हर चीज हम लेना चाहते हैं, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, उसको कहते हैं काम वासना। और वो कैसे उत्पन्न हो रही है?
हमने इसको इससे दर्शाया है। देखते हैं, जैसे इंद्रियों विषयों पे, जो उस पे अगर हम बहुत ज्यादा ये करते हैं चिंतन, बहुत चीजों को देख रहे हैं इधर उधर, ये भी मेरे पास आ जाए, ये भी होता, ये भी होता, गंभीरता से चिंतन कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाता है, हमें आसक्ति आ जाती है, हमें उन चीजों से हर जगह यही देख रहा है। आप लोग वो टेरेबल वायरस होता है, टेरेबल वायरस क्या है पता है आपको? कोविड से भी भयानक वायरस है। टेरेबल वायरस होता है टीवी। टीवी देखते हैं आप, उसको हम लोग कहते हैं टेरेबल वायरस। कोविड से भयंकर है। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हैं, आप टीवी पे देख रहे हैं सास भी कभी बहू थी, या आप वो मैच देख रहे हैं, कोई फुटबॉल क्रिकेट मैच देख रहे हैं, या समाचार सुन रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, और आप लोगों का शोषण किया जा रहा है। किस प्रकार से? क्योंकि वहां पर इतने सारे जो एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, हम्म, वो आपको क्या कह रहे हैं कि ये चीज खरीद लो तो खुश हो जाओगे, ये चीज खरीद लो तो खुश हो जाओगे, ये चीज खरीद लो तो खुश हो जाओगे, और ये चीज नहीं है तो तुम्हारा जीवन बेकार है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट हैं, ये आपको ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं, आपकी ये मानसिकता बन जाती है कि इसके बिना तो मेरा जीवन कुछ नहीं है। हम्म, अगर इंडिया ये मैच हार गई तो काम खराब हो गया बिल्कुल। पूरा अपना 10 12 15 घंटे, 4 दिन 5 दिन महीना बर्बाद कर देते हैं इन चीजों के ऊपर। है, इतनी ज्यादा आसक्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंटों से अपना जो इंद्रिय हैं उनको इंद्रिय विषयों से दूर रखें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है अपने इंद्रियों को और अपने आप को संतुलित रखने का, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है जो हमें बचा सकती है, वो पता है क्या है? वो है कि सबसे पहले हम ये जो टेरेबल वायरस है ना, कोविड का तो आप वैक्सीन लगवा लेंगे, लेकिन इसका वैक्सीन कहाँ से लगवाएंगे आप बताइए? हैं? इसका वैक्सीन एक ही है इस टेरेबल वायरस से बचने का, कि आप इसको कृपा करके ना देखें। है ना? तो जैसे मास्क लगाते हैं, अपने आप का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही इसके लिए भी मास्क लगा लीजिए, अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, इससे दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो क्योंकि ये फॉर्मूला को लिया इन्होंने भगवत गीता से, और ये देखिए कैसे क्या होता है हमारे जीवन का, देखेंगे इंद्रिय विषय चिंतन करती हैं तो आसक्ति होती है। आसक्ति के बाद क्या होता है? और और चिंतन बढ़ता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, काम और लालसा हमारे अंदर आ जाती है कि अब तो ये चाहिए, और ये नहीं है तो कुछ कुछ मेरा जीवन बिल्कुल खराब है। और उसको पाने के लिए हम सब कुछ कर देते हैं, और अगर वो मिल जाता है हमें, तो क्या, काम से लोभ हो जाता है? लोभ डेवलप हो जाता है। और अगर वो चीज नहीं मिले, तो क्या होगा? फिर हो जाएंगे हम आग बबूला। क्रोध। है? क्रोध। है, क्रोध आ जाएगा अपन लोगों को। है ना? तो क्रोध, इस क्रोध से बचने के लिए आपको क्या करना होगा? इस क्रोध, इस गाड़ी को पहले से ही रोकना होगा इस स्तर पर। ये चिंतन आसक्ति हो गई, आसक्ति से काम वासना, इसलिए इसको इसी यहाँ पर ही रोकना होगा। ठीक है ना? तो इसका इसका ध्यान रखना पड़ेगा अपन लोगों को। ठीक है ना? फिर भगवान क्या कहते हैं आगे? क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति विमहात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, और जब स्मरण शक्ति का भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भयकूप में पुनः गिर जाता है। आप जिसने गीता पहले देखी नहीं हो, पढ़ी नहीं हो, आप सोचेंगे कि वाकई में कितनी वैज्ञानिक चीजें लिखी हुई हैं इसमें, कितनी दिनचर्या की चीजें लिखी हुई हैं, जो हम रोजमर्रा में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना? तो वाकई में, मतलब हम लोग ये 9 सत्र का जो है वो कर रहे हैं, और उसके बाद आप में से जो भी लोग इच्छुक हों, हम बहुत गंभीरता से एक एक अध्याय को अच्छी तरह पढ़ेंगे, हर श्लोक पे चर्चा किया करेंगे। हम वो एक कोर्स तो चला रहे हैं ऑलरेडी, हम 6वें अध्याय तक कर चुके हैं। ठीक है ना? तो आप लोगों से ये है कि ये भगवत गीता आपका, ये कहते हैं कि पूरे जीवन को एक परिवर्तन कर देगी, और आपके जीवन में कुछ अर्थ ले आएगी। ठीक है ना?
तो यहाँ पर क्या कहा, वो क्रोध के बाद क्या हुआ? हम्म, माया, इसको कहते हैं डिल्यूजन। पूरा एकदम। और फिर स्मरण शक्ति का विभ्रम होना, भ्रमित हो गई हमारी, जो दिमाग है वो पूरा भ्रमित हो जाता है। क्रोध के बाद आदमी पे काबू नहीं होता। और फिर क्या होता है, हमारी पूरा बुद्धि नष्ट एकदम, इसको कहते हैं ना पागलपन जिसको कहते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, सब गलत काम, कुछ उल्टा सीधा, मार पिटाई, ये वो, चोरी चकारी, ये सबका क्या कारण है? सबका स्टार्टिंग जो पॉइंट था वो क्या था, इंद्रिय विषयों पे करना फोकस। इसलिए हमें उसको उसी पॉइंट पे रोकने का है, नहीं तो बाद में मुश्किल हो जाता है। एक बार हमें लालसा और ये सब चीज आ गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ना? तो उससे बचें। फिर भगवान और क्या कह रहे हैं इस बारे में? नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयता शांतिर अशांतस्य कुथा सुखम। अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। भगवान कह रहे हैं नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयत शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावना मृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। भगवान कह रहे हैं, उसको अपन अगला स्लाइड में एक बहुत अच्छा हम लोगों ने बनाया चार्ट, उससे समझाएंगे। है, भगवान कह रहे हैं जो कृष्ण भावना मृत से चीजों को नहीं कर रहा है, उसकी बुद्धि दिव्य नहीं है और मन स्थिर नहीं हो सकता, जिसके बिना शांति का कोई संभावना नहीं है। और शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? देखो क्या बात कर दी कि भगवान ने ये एक पीस फॉर्मूला भी है और हैप्पीनेस का भी है। मतलब शांति कैसे मिले हैं और सुख कैसे मिले, इसको देखते हैं अपन। तो मन का प्रशिक्षण कैसे? भगवान ने क्या कहा, कृष्ण भावनामृत चीजों में अपने मन अपने आप को लगाओ। मतलब क्या? भगवान कृष्ण के नामों का जाप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करना है। उनके बारे में पढ़ना, भगवान के बारे में। अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, है ना, श्रवण कर रहे हैं। तो ये सब चीजों में अपना मन लगाना, भागवतम पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना। इसके बाद अगर हम ये सब करेंगे तो फिर हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना? और दिव्य ज्ञान से क्या होगा? दिव्य ज्ञान से हमारा जो मन है वो स्थिर हो जाएगा, है। और मन अगर स्थिर होगा तभी हम शांत रह सकते हैं। और अगर हम शांत हो गए तो फिर हम खुशी प्राप्त हो सकती है ना? यही सब चीजें बताई माँ भगवान ने इस श्लोक में। कि कृष्ण भावनामृत चीजों में लगो, तभी तुम्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसके माध्यम से आपका मन स्थिर होगा, शांति मिलेगी और खुशी मिलेगी। ठीक है। अब भगवान कह रहे हैं कि इस सब प्रयासों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान अब इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? नेहाब्रिकम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही हास्य, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। मतलब कि इसमें कोई लॉस नहीं है और कुछ चीज की कमी भी नहीं होगी। मतलब कोई हानि नहीं है और कोई भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो वो थोड़ा सा भी प्रयास, अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। समझ रहे हैं? इसलिए आपको हतोत्साह परेशान नहीं होना है कि मैं ये कर रहा हूं, ये नहीं हो रहा। पंखा चल रहा है, वो स्विच ऑफ किया तो पंखा रुकने में समय लगता है थोड़ा सा, उसका थोड़ा सा धैर्य रखें, है ना? भगवान का नाम चालू किया है, कितने करोड़ों अरबों जन्मों से हमने ये मिट्टी मसाला सब अपने हृदय में पाल रखा है। इसको सफाई में थोड़ा समय लगेगा। जैसे पंखे का बटन बंद करते हैं, उसको रुकने में थोड़ा समय लगता है। ऐसे ही हृदय साफ होगा तो हम खुश होंगे, हम शांत होंगे। तो दुखों का मूल कारण आज हमने चर्चा करी, ठीक है ना? इसमें क्या क्या देखा अपन ने? अस्थाई चीजों के लिए लगाव ना रखें, विशेष रूप से शरीर से। शरीर की उतनी सेवा करें, है जितनी जरूरी है। ऐसा नहीं है लापरवाही करनी है, शरीर का ध्यान रखना है,
लेकिन क्योंकि हम आत्मा हैं, 90%, 95%, 100% आत्मा का ध्यान रखें, ठीक है ना? और शरीर का स्वाभाविक रूप से ध्यान हो जाएगा। उसका ये नहीं है हमें लापरवाही की, शरीर को ध्यान ही नहीं दे रहे और 10 बीमारियां हो गई और ये हो गया ना, लापरवाही नहीं करनी। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए शरीर का इतना ध्यान रखना है कि ये हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाए, है ना? वो काम, वो मेन काम है, ठीक है? फिर तुलनात्मक जीवन में ना रहें, तुलना करने का स्वभाव ना रखें, ये अनावश्यक चिंता पैदा करता है ना? और जब इंद्रिय तृप्तियां अनियंत्रित हो जाएं, हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो अपने इंद्रियों का, सबसे इंद्रियों का, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि ये जो कोविड वायरस से ज्यादा भयंकर वायरस है उससे बचने का, उससे आधा काम समझ लीजिए हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब अपन आज के आखिरी चीज पे पहुंचते हैं, आज की महत्वपूर्ण युक्तियां जो हम आपको से हर बार शेयर करते हैं। तो हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए और अपनी सेवा पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए, है ना? दूसरों से श्रेष्ठता या हीन भावना की तुलना ना महसूस करें, ठीक है? अवास्तविक महत्वाकांक्षाएं ना रखें, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और जो भी परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं उससे संतुष्ट रहें। फिर हम अपने मन की संतुष्टि के लिए अपने कर्तव्य निभाते हैं, ना कि इस दुनिया को कुछ साबित करने के लिए। We don't have to prove anything to anyone. We have to be just satisfied with what we are getting, है ना? अब संतुष्ट रहना सीखो, ठीक है? और हमें नियमित रूप से कृष्ण के नाम का जाप करना चाहिए, है ना? भगवान ने कहा कि तुम कैसे इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो, जब तक तुम ये नहीं करोगे, कृष्ण भावना भावे चीरों का, भगवत गीता का सुनना, उसका पढ़ना, भगवत नामों की का जप करना, कीर्तन करना, जब तक ये नहीं करोगे, जब तक क्या नहीं होगा? जब तक दिव्य ज्ञान नहीं आएगा। और दिव्य ज्ञान नहीं आएगा तो मन स्थिर नहीं रहेगा, और बिना स्थिर मन के हम कभी शांत नहीं हो सकते। और अगर शांति नहीं है हमारे जीवन, तो फिर खुशी की क्या एक कल्पना भी नहीं कर सकते हम, है ना? तो हम ये देखते हैं, हर बार अपन चर्चा करते हैं, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे, द्वापर परिचर्यायाम कलो तधरी कीर्तन। तो यो चीज सतयुग में योग से प्राप्त होती थी, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में भगवान की अर्च विग्रह की पूजा करने से, वही कलयुग में हरि नाम से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे से प्राप्त होती है। तो ये कलिसंतरण उपनिषद में लिखा गया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति शोजकम नाम नाम कली कलमश नाशनाम नता परंतरोपाया सर्व वेदेशु दृश्यते। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये ब्रह्मा जी और नारद मुनि जी के बीच में चर्चा हो रही है। इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 नाम, 32 शब्दांश कलयुग के बुरे प्रभावों का प्रतिकार करने का एकमात्र साधन है। सभी वेदों की खोज के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अज्ञान के सागर को पार करने के लिए पवित्र नाम के जप का कोई विकल्प नहीं है। तो ये 16 नाम हैं, आप लोगों से प्रार्थना करें कि आप इनका जप करें, कीर्तन करें, है ना? हम लोग रोज इसकी 16 माला करते हैं, आप लोग भी माला चालू करें, एक माला से चालू करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं इसको, ठीक है? ये प्रार्थना है आप लोगों से। और अब हम इसको खोलते हैं प्रश्नों के लिए। तो आप लोगों का कोई प्रश्न है? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। ये किसी ने प्रश्न पूछा है चैट पे कि कॉन्फिडेंस और वक कौशल होने के लिए क्या करें? ये और कुशल, वक वक कुशल, ये क्या है ये चीज? आप बताएंगे? ये प्रश्न आनंद राय जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये प्रश्न क्या है। हुँ? अच्छा, और लोकेन जी ने क्वेश्चन पूछा है, क्रोध से मोह
कैसे उत्पन्न होता है? देखिए, मैं फिर से इसको रिवाइज करवाता हूँ आप लोगों को। सबसे क्या पहले क्या होता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रिय वस्तुओं पे क्या करती हैं? चिंतन। जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख, कान, हुँ, हम इसको लगाते हैं चीज़ों को देखने के लिए, ये मिल जाए, ये तुलना हो जाए, कि इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाते हैं। हुँ, तो उससे क्या होता है, हमें ये होता है, एक डेवलप होता है जिसको कहते हैं कि अटैचमेंट है, आसक्ति डेवलप होती है। तो हम सबसे पहले अपनी इंद्रिय तृप्तियों से चिंतन करते हैं इंद्रिय वस्तुओं पे, तो हमें आसक्ति मिलती है और फिर वो बढ़ता जाए तो उससे डेवलप होता है, उसको कहते हैं काम वासना, लस्ट। मतलब लस्ट का ये मतलब नहीं है केवल उसको हम काम वासना जो हम अपना व्यावहारिक रूप से ना, लस्ट मतलब कि इंटेंस हैंकरिंग, मतलब बहुत ज्यादा वो होता है ना कि ये मेरे को चाहिए ही चाहिए किसी भी हद पे, अब इतनी ज्यादा मेरे को इस चीज से आसक्ति हो गई, तो उसको कहते हैं काम वासना। तो आसक्ति बढ़ती जाती है तो काम डेवलप हो जाता है, और अगर वो काम वासना आ गई और वो चीज नहीं मिली तो हम बहुत क्रोधित हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं एकदम। क्रोध हो जाते हैं, तो क्रोध के बाद क्या होता है? डिल्यूजन। उसको क्या कहते हैं कि हमारा हम एकदम हमारा संतुलित नहीं रहता है हमारा मन, है। और तब मन संतुलित नहीं रहता है तो फिर उसके बाद क्या होता है? हमारी बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नाश होता है तो हम क्या करते हैं? कोई गलत काम करने पड़ते हैं। तो ये इसकी एक एक साइकिल बताई इन्होंने, पूरी भगवान ने। आप लोग से मेरी प्रार्थना है कि भगवत गीता में दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक, 62 और 63 श्लोक को अगर पढ़ें और इसको पूरा समझें तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, है ना। तो मोह के बाद क्रोध डेवलप होता है, और जो बाद में हमने क्रोध को डिल्यूजन लिखा है ना, जो उसको, उसका हिंदी शब्द जो भगवान ने इसमें मोह का है, वो मोह मतलब कि वो माया, माया मतलब कि डिल्यूजन, हमारे ये सिर का माइंड का बैलेंस नहीं रहना, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये होता है कि बुद्धि का विनाश हो रहा है, और बुद्धि के विनाश के कारण फिर हम गलत काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें एंगर कैन क्रिएट डिल्यूजन, बट हाउ एंगर कैन प्रोड्यूस अटैचमेंट? नहीं नहीं, एंगर डज नॉट प्रोड्यूस अटैचमेंट। अटैचमेंट एक्चुअली, वही मैंने अभी शायद समझा दिया, आपको समझ में आ गया लोकेन जी? वो हो सकता है कि हम लोगों को कोई उसका हिंदी का वो शब्द नहीं मिल रहा हो शायद, है ना। तो क्या इसकी साइकिल में एक बार इंग्लिश में आपको फिर से समझा देता हूँ कि कंटेम्पलेशन ऑन सेंस ऑब्जेक्ट डेवलप्स अटैचमेंट, and if we keep continuing contemplating, then attachment will change into intense hankering or desire to get that thing, which is known as lust. And if lust is not fulfilled, then we develop anger. और एंगर के बाद क्या होता है? डिल्यूजन, bewilderment of mind, loss of intelligence and insanity, and we end up doing wrong acts. तो ये पूरा इसका ये है, ऐसे, है ना। तो हाँ, अब एक कोई अच्छा गॉट इट, ठीक है। अच्छा, पहले प्रश्न का आनंद राय जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है ये प्रश्न। आनंद राय जी अभी है भी नहीं शायद यहाँ पर, ठीक है। और आप लोगों का किसी का कोई प्रश्न है? आप लोग काफी लोग क्विज दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, हैं? तो आप इनको देते रहें क्विज को, क्योंकि उससे क्या होता है, आप लोगों का रिवीजन हो जाता है, और फिर बाद में हम लोग सबको सर्टिफिकेट भी इश्यू करेंगे। और आप लोगों के कोई सुझाव हैं या कुछ चीजें, तो आप मेरे को फोन कर सकते हैं, कुछ चर्चा कर सकते हैं, कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आज के सत्र की हम यहाँ पर समाप्ति करेंगे। आप लोगों ने इस सत्र में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप लोग से निवेदन है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें अच्छी तरह, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण।